मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पार्ट 31 कर रहे हैं। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन, इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी लाकर बतानी है, पाई अपॉन 8√2। अब ये क्वेश्चन आपका आया तो आप पहले समझेंगे कि किससे बनेगा। तो मुझे ई दिख रहा है, ई दिखे या लॉग दिखे दैट मीन्स बीटा का नहीं होगा, गामा का होगा। ई और लॉग में गामा से बनता है। तो मैंने देखा ई, तो हम सबसे पहले मुझे समझ में आ गया गामा से बनेगा, तो गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट -1 होता है, और वही एक्स यहां पर होता है कि पावर n-1 dx। n-1 इसलिए गामा n के इक्वल होता है। अब इस इंटीग्रल को मैंने क्या लिया? आई लिया। अब आई लिया, आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ई की पावर माइनस यहां पर एक्स होना चाहिए, सेम यहां पर भी एक्स होना चाहिए, तब ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। मतलब ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट है, तो इस प्रॉब्लमैटिक पार्ट को हम अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई लिया मैंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्स की पावर 4 को मैंने वाई लिया। अब मुझे इसको पूरा क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, और एक्स की लिमिट को वाई की लिमिट से रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसको मत डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई की पावर क्या हो गया? 1/4। पावर 4 को उधर ले गई। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स, तो ये हो गया 1/4। पहले y की पावर 1/4 का y के रिस्पेक्ट में होगा 1/4, y की पावर 1/4 -1, फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx। dx इधर गया, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा लिमिट निकालना बचा हुआ है, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, y 0 आएगा, x की अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो y भी क्या आएगा? इंफिनिटी। अब गिवन इंटीग्रल को आप उतारिए, जो गिवन इंटीग्रल है इसमें आप वैल्यू को पुट करते जाइए, तो x की जगह और x की पावर 4 की जगह dx की जगह, x की पावर 4 की जगह, और लिमिट आपका एज इट इज। अब इधर देखिए, इसमें y की पावर कितना है? 2/4 प्लस 1/4 -1, तो 2y की पावर 3/4 -1 हो गया। 1/4 कांस्टेंट था, बाहर ले गए, e की पावर -y एज इट इज। इसमें भी 1/4 कांस्टेंट, ये आपका एज इट इज, बस इसमें y का पावर ऐड हुआ। अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, बिल्कुल आ गया। 0 से इंफिनिटी की पावर -x, x की जगह y है, और x की पावर n-1 की जगह y की पावर 3/4 -1 है, तो ये गामा 3/4 बन गया। उसी तरीके से गामा 1/4 1/4 इंटू 1/4 1/16 हो गया। अब गामा के अंदर लिखिए क्वांटिटी, देखिए 1 से लेस है, 1 से लेस है तो हम लोग पाई अपॉन साइन n पाई वाला फॉर्मूला लगाते। गामा 1/4 को छोड़िए, 3/4 को 1 - 1/4 लिखिए। हमको पता है गामा n गामा 1 - n इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई अपॉन साइन n पाई। तो पाई अपॉन साइन n की जगह 1/4 है, तो 1/4 पाई। साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 ऊपर चला गया, √2 पाई अपॉन 16, दिस इज द आंसर। बट मुझे प्रूफ दैट दिया हुआ तो इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, तो मैंने देखा √2 नीचे आ रहा है, तो √2 का मैंने इनटू डिवाइड किया, ऊपर वाला 2 बन गया, 2 से 16 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। इस तरीके से आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई दिखा मतलब गामा से करेंगे, x1 - x दिखेगा तो बीटा से करेंगे। मुझे ई दिखा तो मैंने गामा से किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।